Yes, a very good morning to all of you. I hope all of you are getting the voice. चलो अटेंडेंस ले लेते फर्स्ट. केशवी प्रेजेंट. Pooja is present. Patel Om. Chaudhary Deep. Kush. SVV. Dhruv. Varshil. Shivani Chaudhary. Sahil Sheikh. Tisha. Priyanka. Krupal Gamit. Vansh. Sanjo. Angel. Laksh. Mayur. तनुश्री जोशी. निराली चौधरी. आदित्य सिंह. Tisha is saying good morning. Okay, good morning. Lalit Prajapat. Bhumika Goyal. Chalo. Okay. Is anyone remaining? Mitesh. So today we are going to start the new chapter, which is your chapter number 4, moving charges and magnetism. Hana? We are going to start chapter number 4, that is moving charges and magnetism. So I hope सब लोगों ने होमवर्क पुराना जो पेंडिंग था अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा. काफी टाइम आप लोगों को मिल गया. सो हम आज नया चैप्टर बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो बहुत ध्यान से इसको सुनोगे, है ना. स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल भी बातें करेंगे. स्टेफी हैज आल्सो ज्वाइन. ओके. सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी कैसे हुई. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी कैसे हुई, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. सो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी सबसे पहले कहां पे हुई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. So magnetic phenomena was first discovered in an iron ore found in the town of Turkey known as Magnesia.
मैग्नीशिया नाम का एक टाउन था, कहां पे? टर्की में। मैग्नीशिया नाम का टाउन था टर्की में, और यहां पे सबसे पहले मैग्नेटिक फिनोमिना को डिस्कवर किया गया। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फिनोमिना डिस्कवर हुआ वो कहां पे हुआ? टर्की में हुआ। ठीक है, सो ये तो कहानी हो गई मैग्नेटिज्म की। अच्छा, जो ओर होता है मैग्नेटाइट ओर, आपने सुना होगा, मैग्नेटाइट नाम का ओर होता है। ये ओर यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ मैग्नीशिया नाम के टाउन में, जो कि टर्की में था। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि जब इस ओर को डिस्कवर किया गया तो इस मैग्नेटाइट ओर ने इसके सराउंडिंग में जितने भी मेटल्स थे, है ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये मेटल्स को अट्रैक्ट करता था। मैग्नेटाइट नाम का ये जो ओर था, इसके सराउंडिंग्स में जो भी मेटल्स आते थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे मेटल्स को अट्रैक्ट करता था, है ना। और जिन मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट नहीं करता था वो नॉन मेटल्स थे, है ना। सो यहां से धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की भी कोई चीज होती है ना। पहले लोगों को पता नहीं था। मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे चार्जेस जो थे रेस्ट पे थे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ रहे थे तब हम उन चार्जेस की स्टडी करते थे जो रेस्ट पे होते थे, है ना, चार्जेस एट रेस्ट, है ना। बेसिक बेसिक चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। अब हम वो चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं जहां पे आपके चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। व्हेन अ चार्जेस मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी it generates magnetic field. When a charges move with constant velocity, it generates magnetic field. ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे चार्जेस का मोशन कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारे चार्ज मूव करें। और इसके बाद का एक और सेक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। दर्शनिका गामित हैज आल्सो जॉइंड एंड अनिरुद्ध हैज आल्सो जॉइंड। ओके, इसके बाद का एक सेक्शन आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम बात करेंगे जब आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, है ना। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट then the study of charge is known as electrostatics. When the charge is moving with a constant velocity, then the study of charge generates the magnetic field also, है ना। तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी और मैग्नेटिक फील्ड एडिशनल जनरेट होगी। और जब आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, है ना, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती। तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का भी एक चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 8, जो लास्ट चैप्टर आपका फर्स्ट पार्ट का है फिजिक्स का, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो अभी हम जितनी भी बातें करेंगे, जितने भी टॉक्स हम करेंगे, वो सारे के सारे किस पे होंगे? जब आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी हम ये वाला सेक्शन पूरा डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। वी विल डिस्कस दिस सेक्शन व्हेन योर चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस बात को समझना बहुत जरूरी, ठीक है।
चलो इतना अगर आपको समझ आता है ना, इतना अगर आप समझते हो तो हम आगे चलते हैं. वंश हैज ऑल्सो ज्वाइन. हाँ, वंश का तो प्रेजेंट हो गया ना, वंश आपका अटेंडेंस हो चुका है. ठीक है. सो मैं बात कर रहा था डिस्कवरी की. सो डिस्कवरी कहां पे हुई इसकी? टर्की में सबसे पहले डिस्कवर किया गया मैग्नीशिया नाम के टाउन में, जहां पे मैग्नेटाइट नाम के बहुत सारे ओर्स पाए गए. और उन ओर्स के बिहेवियर को जब स्टडी किया तो पता चला जितने भी मेटल्स हैं वो सबको ये अट्रैक्ट कर रहा है, और जितने भी नॉन मेटल्स है वो सबको ये रिपेल कर रहा है. ठीक है. सो उन्होंने ये भी नोटिस किया, एक चीज उन्होंने और नोटिस करी कि जब मैग्नेटाइट ओर के पास है ना, ये जो मैग्नेटाइट ओर आपका है, इस मैग्नेटाइट ओर के पास जैसे ही उन्होंने मेटल्स लगाए है ना, मेटल्स जैसे ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो अट्रैक्ट होने लग गए है ना. और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वहां पे एक वेक्टर फोर्स फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस फील्ड का नाम फिर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना. सो कोई चीज तो होगी जो इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, मेटल्स को जो अट्रैक्ट कर रही होगी, कोई वेक्टर फोर्स तो होगा, कोई फील्ड तो होगी यहाँ पे जनरेट जो इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ. सो फिर ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी हुई है ना. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी स्टार्ट हुई. अब सबसे पहला जो साइंटिस्ट था इस फील्ड में उसका नाम था ऑस्टेड. द फर्स्ट साइंटिस्ट इन दिस फील्ड वाज ऑस्टेड, जिसने डिस्कवरी करी थी. और ऑस्टेड ने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं हम ऑस्टेड लॉ. ऑस्टेड ने क्या किया, जैसे ही एक वायर ली और वायर में करंट पास करवाया तो उसने देखा कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना. ऑस्टेड ने क्या किया, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया. उसने एक वायर ली और उस वायर में क्या किया, करंट को पास किया. अब जैसे ही वायर में करंट पास किया तो उसने देखा कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही. ये उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया. जब किसी वायर में करंट पास किया, करंट पास करने का मतलब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, और जैसे ही चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया तो हमारा चार्ज कैसा हो गया, मूविंग चार्ज हो गया. और जब हमारा चार्ज मूविंग चार्ज हो गया तो उसने क्या जनरेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दिया. तो ये ऑस्टेड का ऑब्जर्वेशन था, और इसी बेसिस पे ऑस्टेड ने अपना लॉ बनाया है ना. हाँ, एच.सी. ऑस्टेड उसका पूरा नाम था. वेरी गुड. सो ऑस्टेड ने जब अपना लॉ दिया तो उसने खाली इतना बताया कि एनी करंट कैरिंग वायर जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग मीडियम है ना. किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है, मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट. सो व्हेन द चार्जेस आर फ्लोइंग देन we can say the current is flowing in the wire and it generates the magnetic field in the surrounding medium. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल आया जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए अब रूल तो बताना ही था ना भैया. मैग्नेटिक फील्ड की जब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए एक रूल को बनाना पड़ा. तो वो रूल जो बनाया गया वो क्या बनाया गया, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इसको सुनो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. राइट हैंड थंब रूल सेज दैट, नहीं फ्लेमिंग का रूल नहीं है ये. फ्लेमिंग रूल आपने शायद इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा होगा है ना, 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा ना फ्लेमिंग रूल. नहीं, फ्लेमिंग रूल नहीं है ये फ्लेमिंग रूल से अलग है ना. राइट हैंड थंब रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग रूल है ना. तो ये फ्लेमिंग रूल आपका इलेक्ट्रिक मोटर पे वर्क करता है. वो भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक मोटर वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे, तब आपको मैं फ्लेमिंग्स के रूल भी बताऊंगा. बट ये वाला जो रूल है ये फ्लेमिंग के रूल से अलग है ना. सो इसमें क्या करना है, देखो
अगर आप अपने राइट हैंड का थंब, है ना, अगर आप अपने राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो आपकी जो फिंगर्स होगी, जो फिंगर्स आपकी कर्ल होगी, वो डायरेक्शन शो करेगी किसका? वो डायरेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड का। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप अपने थंब की डायरेक्शन करंट के अलोंग रखोगे, सो your curling fingers will show the direction of magnetic field. This will be the direction of magnetic field. ठीक है। सो जैसे ही आप अपना राइट हैंड थंब वायर के अलोंग रखोगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, है ना। योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल सा रूल है, सबको आसानी से समझ आ रहा होगा, है ना। जब करंट आपका थंब की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। आज सपोज करो आपका करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना। सपोज करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अभी तो आपकी डायरेक्शन कैसी आई? क्लॉकवाइज। इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई, है ना। सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल। इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई। अब बताओ इसमें कैसे आएगी जब आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा? यस, व्हेन योर करंट इज फ्लोइंग इन योर रिवर्स डायरेक्शन तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अब आपका थंब नीचे की तरफ जाना चाहिए, है ना। थंब नीचे की तरफ डायरेक्ट करोगे तो आपकी देखना डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। दिस विल बी द डायरेक्शन। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये ऑस्टर्ड ने डिस्कवर किया, इसलिए हम इसको ऑस्टर्ड लॉ बोलते हैं। अच्छा, अब कई तरह के और रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं, सपोज करो आपका करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी अभी हमने निकाली राइट हैंड थंब रूल से। सो अगर मुझे प्लेन पेपर पे शो करना है ना, हमारा पेपर तो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल पेपर होता है, और 2D पेपर में जब हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ती है तो हम किसका हेल्प लेते हैं? देखो इधर, आप सबने रामायण देखी होगी, तो अब मैं आपको बहुत बढ़िया वाली ट्रिक बताने वाला हूं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनोगे। आपने राम भगवान का वो धनुष बाण देखा है, बो एंड एरो? यस, सबने देखा है ना? हाँ, वेरी गुड। सो अब ये जो धनुष बाण आपने देखा है राम भगवान का, ऑफ कोर्स सबने देखा होगा क्योंकि रामायण अभी बहुत चली लॉकडाउन में, बहुत लोगों ने इसको वॉच भी किया। तो अब उसी के बेसिस पे मैं आपको ये डायरेक्शन कैसे निकालते वो बताने वाला हूं, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो वो एरो आपकी तरफ आ रहा है ना। अगर ये एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? यू विल सी दिस पॉइंट। if the arrow is coming towards you, you will see this point. आपको क्या दिखाई देगा? ये पॉइंट दिखाई देगा। अगर एरो आपसे दूर जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? यू विल सी दिस क्रॉस। सो एरो जब आपके पास आ रहा है ना, बहुत ध्यान से इसको सुनना, वेरी गुड। जब एरो आपके पास आ रहा है तो आपको पॉइंट दिखाई देगा। पॉइंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन। पॉइंट मीन्स आउट ऑफ द प्लेन। पॉइंट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। और क्रॉस का क्या मतलब होता है?
into the plane. क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन. ठीक है, वेरी गुड. सो अब देखो, जब आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो हमने अभी अभी देखा कि ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखो आउट ऑफ द प्लेन आएगी, है ना. अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन. ये पूरे रीजन में, लेफ्ट रीजन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन. तो आई विल शो दिस बाय दिस symbol. This is the symbol to represent the direction of magnetic field which is out of the plane in this region. ये पूरे रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन. अगर मैं राइट साइड वाले पोर्शन की बात करूं तो राइट साइड वाले पोर्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनटू द प्लेन. In right region your magnetic field will be into the plane. अब ये कैसे आया? वापस मैंने राइट हैंड रूल लगाया. तो राइट हैंड रूल लगाया तो मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी. सो मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, इसलिए ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन. और यहां से मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर चली जाएगी, तो ये हो गया इनटू द प्लेन. जैसे ही आपने राइट हैंड रूल लगाया तो आपने देखा कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटसाइड आ रही है. सो यू विल रिप्रेजेंट दिस बाय दिस सिंबल विच इज आउट ऑफ द प्लेन. और यहां से मैग्नेटिक फील्ड वापस अंदर जा रही है, सो यू विल रिप्रेजेंट दिस बाय दिस सिंबल विच इज इनटू द प्लेन. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझना है. खुशबू पीपी सवानी हैज ऑल्सो ज्वाइंड. चलो, खाली केशवी को समझ आ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? खुशबू, खुशबू व्हाई आर यू लेट? चलो, इतना सबको समझ आया? अब सपोज करो, वेरी गुड, कुश को भी समझ आया, टीशा को भी समझ आ गया, दर्शनिका को भी समझ आ गया. ओके, वेरी गुड. अब सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई वायर दिया. अभी तक तो हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे थे, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट वायर. सपोज करो आपका वायर सर्कुलर हो, है ना. इफ योर वायर इज सर्कुलर, then how we will find the direction of magnetic field? सपोज मैंने आपको ऐसा सर्कुलर वायर दिया and I said that current is flowing in this direction. Let's say your current is flowing in anti-clockwise direction. Now how we will calculate the direction of magnetic field, है ना. सो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सो वापस आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है ना. राइट हैंड थंब रूल अगेन यू हैव टू अप्लाई. सो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. यू विल सी दैट थंब इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन. आपका थंब कहां पे आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं अंदर के रीजन की बात करूं तो इनसाइड द रीजन योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. इनसाइड द रीजन योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. अब अगर अंदर से बाहर निकल रही है तो बाहर को अंदर जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड. अगर अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर को निकल रही है, अगर मैं आउटसाइड वाले रीजन की बात करूं तो आउटसाइड रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर चली जाएगी.
इसकी सराउंडिंग वाली मीडियम में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, यहां से बाहर निकल रही है तो यहाँ पे एंटर हो जाएगी. So outside the region your magnetic field will be into the plane, and inside the region your magnetic field will be out of the plane. Yes, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? वापस से समझाता हूं, देखो. हाँ, फिर से बता रहा हूं. सबसे पहले हमने क्या किया, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. फर्स्ट हमने एक सर्कुलर वायर लिया और इसमें करंट कहां पे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आपको क्या करना है, अपना सब राइट हैंड निकालोगे, सब लोग अपना राइट हैंड निकालोगे और राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे. कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. if you curl your fingers in the direction of current, you will see that thumb is pointing in outward direction. आपका thumb कहां पे जा रहा है, outside the plane. thumb is directing in outside the plane. समझ आया? इतना सबको समझ आया? Yes. Your thumb is directing in outside the plane. If you curl your right hand fingers in the direction of current, your thumb will direct in outside the plane direction, है ना? So जब आपका thumb outside the plane आ रहा है, मतलब आपकी अंदर वाले रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा. डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन. सो अब आपकी अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकलेगी तो अंदर कहां पे जाएगी, इनटू द प्लेन. यहां से बाहर निकलेगी तो कहीं तो जाएगी ना वो. तो अगर मैं बाहर वाले रीजन की बात करूं तो बाहर वाले रीजन में मैं शो करूंगा क्रॉस, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी और यहां पे अंदर चली जाएगी. तो बाहर वाले रीजन में आपकी इनटू द प्लेन होगी और अंदर वाले रीजन में आपकी आउट ऑफ द प्लेन होगी. समझ आ रहा है आपको? अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो वो बाहर वापस इनटू द प्लेन चली जाएगी. दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज इनटू द प्लेन. यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो यहां पे अंदर चली जाएगी. तो इसलिए आउटसाइड द रीजन यू विल शो दिस क्रॉस एंड इनसाइड द रीजन यू विल शो दिस डॉट. सबको समझ आया कैसे हमने डायरेक्शन निकाली मैग्नेटिक फील्ड की? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो देखो, हमारी वायर जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है. अगर स्ट्रेट वायर है तो हम इस तरह से राइट हैंड रूल लगा देंगे, और अगर हमारी सर्कुलर वायर है तो हम इस तरह से राइट हैंड रूल लगाएंगे. अब सपोज करो मैं आपको करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना. सपोज आपका करंट फ्लो करता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. Suppose if your current is flowing in clockwise direction, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अब बताओ what is the direction of magnetic field inside and what is the direction of magnetic field outside. Again take your right hand, curl your fingers in the direction of current. You will see that your thumb is pointing in into the plane direction. आपका थंब कहां पे जा रहा है, इनसाइड द प्लेन. तो अंदर वाला रीजन में क्या डायरेक्शन आएगी बताओ? हाँ, इनसाइड क्रॉस होगा और आउटसाइड क्या होगा, डॉट होगा. हाँ, अंदर वाले रीजन में क्रॉस होगा. वेरी गुड. अब मेरे को लगता है सबको समझ आ गया. अंदर वाले रीजन में क्रॉस होगा और बाहर वाले रीजन में क्या होगा, डॉट होगा. वेरी गुड. क्योंकि हम अभी ये नोटेशन ही यूज करेंगे जितने भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब जगह पे वी विल यूज दिस नोटेशन.
इनसाइड आपका क्रॉस होगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा. So this will be your direction of magnetic field. So ये सिंपल सा रूल था राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं. राइट हैंड थंब रूल है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालेंगे. ठीक है. हाँ, अभी कुश पटेल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. कुश पटेल ने क्या क्वेश्चन पूछा है, सर थंब करंट की डायरेक्शन होगी. अब वो डिपेंड करता है आपकी वायर कैसी है. अगर आपकी वायर स्ट्रेट है तो आपकी करंट की डायरेक्शन में आप थंब की डायरेक्शन को शो करोगे. If your wire is straight, then thumb is representing the direction of current and your fingers are representing the direction of magnetic field. लेकिन अगर आपकी वायर सर्कुलर है, then current is represented by your fingers and magnetic field is represented by your thumb. It depends on your wire. आपकी किस तरह की वायर है. अगर आपकी वायर स्ट्रेट है, you will follow this. If your wire is circular, you will follow this. Getting it? हाँ, करंट आपका कर्लिंग फिंगर्स फॉर सर्कुलर पाथ होगा और थंब आपका स्ट्रेट वायर के लिए करंट की डायरेक्शन शो करेगा, है ना. सो अल्टीमेटली आपको राइट हैंड रूल ही लगाना है. अगर कर्लिंग वायर हुई या सर्कुलर वायर हुई तो आपकी फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट करेगी. अगर आपकी वायर स्ट्रेट हुई तो आपका थंब जो होगा वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. सो राइट हैंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग इन द डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम इसकी बहुत खूब बातें करेंगे. ठीक है, इसलिए पहला ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए कि हमें डायरेक्शन कैसे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है. अब सपोज करो मैं आपको ऐसा लूप दे दूं. सपोज मैंने आपको इस तरह का कोई लूप दे दिया. ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप. सो यू कैन सी दैट. अब ये लूप को आपको ऐसे देखना है. ठीक है. अब ये लूप और ये लूप में फर्क है. ये वाला आपका 2D लूप है ना. ये तो आपका प्लेन पेपर पे मैंने ड्रॉ किया था वो वाला लूप. अभी ये वाला जो लूप है इसमें क्या होगा, देखो इसको आप इधर से देखोगे टॉप से, इसको ऊपर से देखो तो आपको पता चलेगा. इसका टॉप व्यू देखो आप. तो जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे और इस पे राइट हैंड रूल लगाओगे, सो यू कैन सी दैट यहां से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर आएगी और यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो जाएगी. ठीक है. सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फॉर्म होगी. Inside the region your magnetic field in outward direction and outside the region your magnetic field will be inward direction. इस तरह से आपके मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स फॉर्म होंगे. देखो अंदर वाले रीजन में डॉट शो करेंगे क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर जा रही है
और बाहर वाले रीजन में क्रॉस शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही। समझ आया? इस तरह से आपके मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स फॉर्म होंगे। हाँ, आउटसाइड द प्लेन क्रॉस होगा और इनसाइड द प्लेन डॉट होगा, है ना। अंदर वाले रीजन में सब जगह आप डॉट शो करोगे और बाहर वाले रीजन में क्या शो करोगे? क्रॉस शो। यस, सबको समझ आया इतना बात? चलो तो इस पे थोड़ी और बातें करते हैं। सपोज करो मैंने आपको करंट की डायरेक्शन ऐसे दी, लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग, दिस इज योर करंट, then how will you show the magnetic field? If this is your current, then how will you show the magnetic field?